साथियों, ये कहानी है सूत्रा भाग 3। इसके पहले 2 भागों में अभी तक आपने सुना कि मगरू को महल में बुलाया गया था और उसको हंटर पड़ने शुरू हो गए थे कि 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस अंधकार में मगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मंडरा रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रोन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय, लंपट विवेक, शून्य और जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था। केवल इस नाते यह उसकी पत्नी की संगिनी है। वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणुमात्र की भी कमी न थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो हो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात भी नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कहने और सुनने के लिए बहुत सारे समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर थोड़ा सा क्रोध आ रहा था। क्यों वह मेरे गले पड़ गई, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे। एकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कहीं कोई मर गया होगा। वह उठकर द्वार पर आई और उसे यह अनुमान था कि मगरू बाहर बैठा हुआ है। बोली, देखो तो कौन रो रहा है। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। ये तो उन्हीं की आवाज मालूम होती है। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये मगरू की ही आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गली के दूसरे रास्ते पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वो साहब उन्हें मार रहा है। वो वहां खड़ी न रह सकी, पूरे जोर शोर से उस बंगले की ओर दौड़ पड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन फाटक ना खुला। कई बार पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तो वह फाटक पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी, और उस पार जाते ही उसने एक ऐसा दृश्य देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई। मगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढककर बोली, सरकार दया कर दो। इनके बदले मुझे जितना चाहो मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उसके सामने आकर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगा? मगरू के नथने फड़कने लगे। यह नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथों में चली जा रही थी। यह उसके लिए असहनीय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठो। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मगरू घूम पर पटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दो, मुझ पर दया कर दो। एजेंट, हम इसको छोड़ देगा, लेकिन तुमको हमारे पास रहना पड़ेगा। गौरा ने खून का घूंट पीकर बोला, हाँ ठीक है, मैं रहूंगी। बाहर मगरू बरामदे में पड़ा करा रहा था। उसके शरीर में सूजन थी, घावों में जलन थी, सारे अंग जकड़ गए थे, हिलने की भी शक्ति न बची थी। लेकिन यह व्यथा वह सह ना सकता था। असह्य यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में अपने मन का कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक भी कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी। साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता, इसी वक्त उसको खोदकर गाड़ी देता। लेकिन बड़ी देर हो गई। ना तो गौरा चिल्लाई, ना बगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मगरू का पीड़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बहन नहीं है? इसकी माँ यहाँ होती तो क्या इसे इतना अत्याचार करने देती? मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माँ इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर इसकी मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा निगाह एक फोटो की ओर गई। उसमें एक माता जी बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब ये किसकी तस्वीर है?
साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखा और बोला, ये हमारे माँ है। गौरव, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है? नहीं, वो मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरव ने बोला, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुमने अपनी माता का प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गया, तभी तुम्हारा दिल बहुत कड़ा है। साहब बोला, नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माँ ने कोयले की खदान खान में मजदूरी करके हमको पाला। गौरव, तब तो वो देवी थी। इतना गरीबी का दुख सहकर भी तुम दूसरे पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होंगी? उनकी और कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? साहब ने उसको कई फोटो दिखाए। गौरव ने तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी है। वो तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मुझे तो लगता है कि वो किसी भी बात पर बिगड़ती ना होंगी तुमसे। साहब, वो मामा हमको कभी नहीं मारता था। वो बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। गौरव ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह स्वर्ग में भी रो रही होगी। स्वर्ग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी जब होता होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे पैदा हो गए? गौरव को ये बातें कहते हुए उसे जरा भी भय ना हो रहा था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी भी प्रकार का भय ना था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। और वह मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक के हृदय में, चाहे वह साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागी प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई थी, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरव ने फिर उसी ध्वनि में बोला, तुमने उसकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन पोषण किया, उसी के मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती, तुम्हारे हाथ न पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो विष पीकर मर जाती। साहब अब जब्त न कर सका। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि हिचकी बन गई। माता के चित्र के सामने जाकर वह बहुत देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्रकंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हमारे सबक से उसको स्वर्ग में भी सुख न मिला। हम कितना भागा है। गौरव, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम अपनी माँ को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मगरू को अस्पताल भिजवाता है। तब तक मगरू बेहोश हो चुका था। रात को ही मगरू को अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरव भी उसके साथ थी। मगरू को जोरों की बुखार हुई थी, बेहोश पड़ा हुआ था। मगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरव तीनों दिन तक उसके पास बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वहां से न हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आता और हर मर्तबा गौरव से क्षमा मांगता। चौथे दिन मगरू को होश आया। देखा सामने गौरव बैठी हुई है। गौरव उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा लग रहा है? मगरू ने पूछा, तुम यहाँ कब आई? गौरव, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आ गई थी, तब से यही हूँ। क्यों, साहब के बगले में जगह नहीं मिली? अगर बगले की चाह होती तो 7 समुद्र पास तुम्हारे पास नहीं आती। मगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरव ने झुंझला कर बोला, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो। ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरव की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरव मगरू के पास बिना दाना पानी खड़ी रही। गौरव ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरव के लिए असह्य हो गया था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकते थे? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मगरू बेग सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरव ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली।
मगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की बहुत याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसीलिए यहाँ तो आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्म स्थान में बाड़ों के समान चुभे हुए थे। ये सब मेरे ही कारण तो हुआ है। जब मैं ना रहूंगी तो वो फिर आराम से रह लेंगे। सहसा उसे उस ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे। चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वो लौटने ही वाली थी कि किसी ने पुकारा, गौरा। वह मगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मगरू ने फिर पुकारा, गौरा तुम कहाँ हो। मैं ईश्वर से कहता हूं कि। वो कुछ और बोलने ही वाला था कि गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम से नीचे नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मगरू भी नदी में कूद गया। वो अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा को कहीं पता न चला। सुबह सवेरे दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी थी शूद्रा। लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। यह आखिरी भाग था। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।